तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ये टाइप स्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज चल रही है और मैंने पहले भी आपको बताया था कि टाइप स्क्रिप्ट की जो सीरीज है ये हम क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमें आगे जाके एंगुलर कवर करनी है। ठीक है, मतलब एंगुलर के ऊपर काम करना है और आप सबको पता है कि एंगुलर के बैक एंड में जो लैंग्वेज यूज होती है वो टाइप स्क्रिप्ट होती है, इसलिए हम टाइप स्क्रिप्ट को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास आज का जो लेक्चर है पार्ट नंबर 17, उसके अंदर हम बात करने वाले हैं एरे मेथड्स और फंक्शंस। मतलब आप एरे के मेथड्स कह लो या एरे के फंक्शंस कह लो, बात एक ही है। और यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है, मतलब बिल्ट इन मेथड्स एरे के हैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे, तो उनको हम वन बाय वन यहाँ पे कवर करेंगे। तो मैं हूँ आपका सर मोहम्मद आदिल और अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है, जो फंक्शन है, उसका नाम है पुश। उसके बाद जो मेथड कवर करेंगे वो है पॉप, उसके बाद स्लाइस, उसके बाद शिफ्ट, उसके बाद अनशिफ्ट, और फिर नेक्स्ट है कॉनकैट, और उसके बाद है फॉर ईच, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो इंडेक्स ऑफ, उसके बाद लास्ट इंडेक्स ऑफ, फिर उसके बाद ज्वाइन, फिर उसके बाद टू स्ट्रिंग, फिर उसके बाद रिवर्स, और फिर उसके बाद सॉर्ट, और जो सबसे लास्ट मेथड है वो क्या है, स्प्लाइस। ठीक है, तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि बिल्ट इन है और ये एरे के साथ यूज किए जाते हैं। तो इनको मैं वन बाय वन यूज करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहला जो फंक्शन है, ठीक है, वो है पुश। देखो पुश के बारे में यहाँ पे क्या कह रहा है, push method appends the given elements in the last of the array and returns the length of the new array। मतलब push method क्या करता है, सपोज करो कि मेरे पास एक एरे बना हुआ है, अब मैं चाह रहा हूं मुझे उस एरे के अंदर, मतलब उस एरे को बनाने के बाद उसी एरे के अंदर मुझे एक वैल्यू या मल्टीपल वैल्यूज दोबारा ऐड करनी है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा पुश। ठीक है, मतलब मैंने एक एरे बनाया 5 एलिमेंट्स का, अब मैं उसके अंदर बाद में कोई एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट ऐड करना चाह रहा हूं, और जब एलिमेंट्स को ऐड कर देगा उसके बाद ये हमें क्या रिटर्न करेगा, एक लेंथ रिटर्न करेगा, मतलब न्यू एरे की लेंथ रिटर्न करेगा। जिस तरह से मैंने बताया 5 आइटम्स हैं हमारे एरे के अंदर, और उसके अंदर अगर मैं एक आइटम डालूंगा तो 6 हो जाएंगे, 2 डालूंगा तो 7 हो जाएंगे। तो वो जो न्यू एरे होगा जिसके अंदर मैंने नए आइटम्स ऐड किए हैं वो उसकी लेंथ भी हमें रिटर्न करेगा। तो मैं इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पे देखो ये लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये टाइप स्क्रिप्ट कोड्स के नाम से हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है, और ये देखो जितनी भी फाइल्स पे अभी तक हमने काम किया है वो सारी इसी के अंदर मौजूद है। तो अब मैं एक बिल्कुल न्यू फाइल यहाँ से क्रिएट करता हूँ। देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा न्यू फाइल का, जो कि मैं इसी फोल्डर में बनाऊंगा। तो न्यू फाइल के ऊपर आप क्लिक करो और यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ एरे मेथड्स डॉट टीएस। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट की एक्सटेंशन क्या होती है, टीएस। एंटर करते हैं तो ये देखो ये हमारे पास फाइल यहाँ पे आ चुकी है जिसका नाम क्या है, एरे मेथड्स डॉट टीएस। तो अब सबसे पहले मैं एक एरे बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट का कीवर्ड और अपने एरे का नाम मैं रखता हूँ फॉर एग्जांपल ARR, और उस एरे की जो डेटा टाइप होगी वो मैं कहता हूँ स्ट्रिंग, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए, और फिर अपने एरे के अंदर मैं एलिमेंट्स डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं नेम्स यहाँ पे डालता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे आदिल। ठीक है, सेकंड वैल्यू में डाल देता हूँ यहाँ पे अमित, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या देता हूँ मुकेश, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक वैल्यू अली। ठीक है, देखो 4 एलिमेंट्स का मैंने क्या बना लिया, एक एरे बना लिया, और ये चारों एलिमेंट्स मैंने कहाँ पे स्टोर कर दिए, ARR के एरे के अंदर। और वो एरे किस डेटा टाइप का है, स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। सही है। अच्छा, अगर मैं इस एरे को रन करके दिखाऊं तो एरे के साथ हमने एक लूप पढ़ा था जिसको हम कहते हैं फॉर इन लूप। ठीक है, अच्छा फॉर इन लूप का मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था, आपको याद होगा। ठीक है, किस तरह से आप यहाँ पे आओ, मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे फॉर इन नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आके एंटर करता हूँ तो ये देखो ये खुद ही आ गया, और ये जो इसके अंदर इफ बना हुआ है उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे सिंपल फॉर इन लूप चाहिए। सही है, और अब देखो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ s। ठीक है, इसका नाम क्या रखता हूँ s, और ये जो वेरिएबल है ये मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी डेटा टाइप मैं रख देता हूँ एनी, मतलब इसके अंदर किसी भी डेटा टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है। कौन से वेरिएबल के अंदर, s के अंदर। तो देखो मैं कह रहा हूँ जो मैं यहाँ से डेटा गेट करूंगा वो कहाँ से गेट करूंगा, अपने इस एरे में से। तो जो भी मेरे एरे का इंडेक्स होगा वो 0 से स्टार्ट होगा और 1 बाय 1 s में जाता रहेगा, और उसको मैं यहाँ पे console.log करके प्रिंट करा लेता हूँ। सही है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ मेरे एरे का क्या नाम है, ARR, और इसके अंदर मैं s डाल देता हूँ।
एस क्यों डाल रहा हूं? क्योंकि यहां से एरे का जो इंडेक्स नंबर है वो एस के वेरिएबल में जाएगा और एस के अंदर जो भी इंडेक्स आएगा 0 से स्टार्ट होगा और वो यहाँ पे डेटा प्रिंट करवाता जाएगा 1 बाय 1। ठीक है, तो अगर मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाऊं तो मैं आता हूं यहाँ पे, देखो अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, मतलब अपने टर्मिनल में, और यहाँ पे देखो मेरी इस फाइल का क्या नाम है, arraymethods.ts। ठीक है, और इसको मुझे कंपाइल करने के लिए शुरू में क्या लगाना है, tsc, क्योंकि जब तक मैं इसको कंपाइल नहीं करूंगा तब तक यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल नहीं बनेगी, और जब तक जावास्क्रिप्ट की फाइल नहीं बनेगी तब तक मेरा ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले अपनी इसी ts फाइल को js फाइल में कन्वर्ट करते हैं। ये कमांड मैंने यहाँ पे लिखी और अब मैं यहाँ पे आके एंटर करता हूँ। ठीक है, देखो कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। अब इसी फाइल को मैं एग्जीक्यूट करूंगा किसके साथ, नोड के साथ। सही है, लेकिन मैं कौन सी फाइल अब एग्जीक्यूट करूंगा, js वाली, क्योंकि देखो जब मैंने ये वाली कमांड एग्जीक्यूट की थी tsc वाली, तो यहाँ पे देखो टॉप लेफ्ट साइड पे जावास्क्रिप्ट की फाइल आ गई। तो अब मैं नोड की कमांड के साथ जावास्क्रिप्ट की फाइल को यहीं टर्मिनल पे रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देखो वो जो एरे के एलिमेंट्स थे वो 1 बाय 1 यहाँ पे प्रिंट हो गए, और उनको प्रिंट कौन करवा रहा है, यहाँ पे ये वाला फॉर इन लूप। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे कौन से मेथड की बात की थी, पुश मेथड की बात की थी। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ ARR, और इसके अंदर मैं यहाँ पे पुश मेथड, और मैं कहता हूं इसके अंदर मुझे पुश करना है, क्या पुश करना है, मैं कहता हूं एक वैल्यू मुझे पुश करनी है zen। मतलब पुश मेथड क्या करता है, हमारे एरे के अंदर वैल्यू इंसर्ट करता है, लेकिन वो इंसर्ट कहां पे करेगा, हमारे एरे के लास्ट में, मतलब अली के बाद वो zen को इंसर्ट करेगा। और जब इंसर्ट कर देगा तब मैं दोबारा यहाँ पे आपको रिजल्ट इसका फॉर इन लूप के थ्रू एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं, तो आपको नजर आएगा। तो सबसे पहले फाइल सेव करो, नीचे आ जाओ, दोबारा से इसी फाइल को कंपाइल करो, एंटर करो, कंपाइल हो गई। और अब उसके बाद नोट कमांड के साथ इसको यहीं टर्मिनल पे मैं एग्जीक्यूट करता हूं। तो यहाँ पे देखो लास्ट में देखो आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे अली के बाद कौन सी वैल्यू आ चुकी है, zen वैल्यू आ चुकी है। और अगर मैं मल्टीपल वैल्यूज इसके अंदर स्टोर करवा के आपको दिखाऊं, मतलब एक तो सिंगल वैल्यू मैंने यहाँ पे स्टोर की, मैं नीचे आता हूँ, मैं यहाँ पे zen के साथ यहाँ पे कह देता हूँ योगेश। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, सबसे पहले इसको कंपाइल करते हैं, एंटर करते हैं, कंपाइल हो गई। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ नोड के साथ, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, अब अली के बाद देखो zen भी आ रहा है और योगेश भी आ रहा है। सही है, और मैंने आपको क्या बताया था, अगर मैं इसी लाइन का रिजल्ट किसी वेरिएबल में गेट करता हूँ, ठीक है, देखो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे और उसका नाम रखता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल a। ठीक है, तो मतलब इसका जो भी न्यू लेंथ होगी वो कहां पे जाके स्टोर हो जाएगी, a वेरिएबल के अंदर। और मैं ये वाला कोड कमेंट करता हूं फॉर इन लूप, और ये जो मेरा a वेरिएबल है इसको मैं कंसोल करके आपको दिखाता हूं, console.log, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूं a। सही है, इसको सेव करते हैं फाइल को, और अब नीचे आता हूं, पहले इसको कंपाइल करते हैं, एंटर करते हैं। ठीक है, और अब नोट कमांड के साथ मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। तो ये देखो ये हमें लेंथ क्या रिटर्न कर रहा है, 6 रिटर्न कर रहा है। क्योंकि देखो जब मैंने एरे बनाया था इसके अंदर 4 एलिमेंट्स थे, लेकिन जब मैंने इसके अंदर 2 एलिमेंट्स ऐड किए और इसी का रिजल्ट मैं एक वेरिएबल में गेट कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या स्टोर हो रही है, उसकी लेंथ। ठीक है, तो लेंथ हमें बता रहा है क्या है, 6। तो हमारे यहाँ पे पुश की डेफिनेशन में भी यही बता रहा था, पुश मेथड अपेंड्स द गिवन एलिमेंट्स, मतलब जो आपके गिवन एलिमेंट्स होते हैं वो एरे के लास्ट में ऐड करता है, अपेंड करता है, जोड़ता है, और फिर उसके बाद जो भी आपके न्यू एरे की लेंथ होगी वो आपको रिटर्न करता है। और उसी को हमने रिटर्न किया था a के वेरिएबल में। फिर आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास पॉप। ठीक है, पॉप क्या करता है, यहाँ पे देखो पॉप मेथड रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एंड रिटर्न्स दैट एलिमेंट। मतलब पॉप मेथड क्या करता है, आपके एरे का जो भी लास्ट एलिमेंट होगा ना, जो भी लास्ट वैल्यू होगी उसको रिमूव कर देगा, और रिमूव करने के बाद अगर आप चाहो तो आप उसको रिटर्न भी करवा सकते हो। ठीक है, तो मैं ये दोनों चीजें आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और देखो ये वाला कोड मैं सारा कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, और कोड मैं सारा यहाँ पे कमेंट आउट करता जाऊंगा, और इन दी एंड यही सारा कोड मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और आपको पता है मैं आपको कोड कैसे प्रोवाइड करता हूँ, हमारे चैनल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक आपको यहाँ पे सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, यहाँ से जाके आप ये सारा सोर्स कोड और नोट्स वगैरह टाइपस्क्रिप्ट के डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो मेरे इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4, और लास्ट एलिमेंट कौन सा है, अली। तो अगर मैं यहाँ पे ये पॉप मेथड यूज करूं, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ arr.pop। सही है, पॉप के अंदर आप कोई पैरामीटर स्पेसिफाई नहीं करोगे, मतलब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दोगे। और अब मैं आता हूँ, ये जो नीचे मैंने फॉरेन लूप बनाया था इसी को मैं कॉपी करके ऊपर ले आता हूँ, और इसी को मैं अनकमेंट कर लेता हूँ। कमेंट और अनकमेंट के लिए शॉर्टकट क्या बताया था मैंने, कंट्रोल/। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाऊं, नीचे आते हैं टर्मिनल में, सबसे पहले इसको कंपाइल करते हैं, एंटर करते हैं, कंपाइल हो गया। अब मैं इसको नोट कमांड के थ्रू यहीं पे देखते हैं, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखो अब हमें 3 एलिमेंट्स रिटर्न करके दे रहा है, आदिल, अमित और मुकेश। क्यों? क्योंकि देखो पॉप क्या करता है, आपके एरे का लास्ट एलिमेंट, अब वो लास्ट एलिमेंट कोई भी हो सकता है, अली था तो अली उसने क्या कर दिया,
पॉप कर दिया मतलब रिमूव कर दिया, और फिर जब मैंने उसके बाद अपना फॉरेन लूप चलाया तो मुझे अली का रिजल्ट नहीं मिला। देखो अगर मैं दोबारा यहाँ पे एरे डॉट पॉप करता हूँ, ठीक है, तो अब लास्ट एलिमेंट कौन सा है, मुकेश, तो अब मुझे सिर्फ आदिल और अमित ही नजर आएंगे। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं, TSC के साथ एंटर करते हैं, और एक बात याद रखना, कंपाइल करने से पहले आपने अपनी फाइल जरूर सेव करनी है, ठीक है, तभी आपको अपडेटेड रिजल्ट मिलेगा। तो देखो अब नोट कमांड के साथ इसको एंटर करते हैं, तो यहाँ देखो क्या मिल रहा है, आदिल और अमित मिल रहा है, सही है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास पॉप का। और यहाँ पे देखो मैं ये जो एक है ना, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे, मतलब अब सिर्फ क्या पॉप होगा, मतलब रिमूव कौन सा आइटम होगा, अली, सही है। और अगर मैं इसको किसी वेरिएबल में गेट करूं, ठीक है, देखो मैं एक वेरिएबल बनाता हूं यहाँ पे a, मतलब मैं कह रहा हूं जो भी एलिमेंट पॉप हुआ है वो कहाँ पे आ जाए, a में आ जाए। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं, मैं ये फॉरेन लूप कमेंट करता हूं, और console.log में मैं अपना ये a वाला वेरिएबल आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोबारा आते हैं टर्मिनल पे, TSC के साथ इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, देखो कंपाइल हो गया। अब नोड के साथ अपनी इस फाइल को एंटर करता हूं, तो यहाँ पे देखो इसने कौन सा एलिमेंट रिमूव किया था, अली। तो रिमूव करने के बाद वो एलिमेंट मैंने कहां पे रिटर्न कर दिया, ए के वेरिएबल में रिटर्न कर दिया, और उसी को यहाँ पे console.log करवा रहा हूं। तो देखो हमारी डेफिनेशन में भी हमें यही बता रहा था, पॉप मेथड रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एंड रिटर्न्स दैट एलिमेंट। और देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अभी तो ये रिजल्ट मैं यहीं पे देख रहा हूं ना अपने टर्मिनल में, अगर मुझे यही रिजल्ट अपनी HTML फाइल के कंसोल में देखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई हुई है index.html, ठीक है, इसके अंदर आ जाओ, और यहाँ पे देखो अभी मैंने कौन सी फाइल लिंक करवाई हुई है, arrays.js। मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, मैं कहता हूँ arraymethods.js, मतलब ये वाली फाइल मैंने जावास्क्रिप्ट की अपनी यहाँ पे लिंक करवा दी। तो अब अगर मैं ये वाली फाइल रन करूंगा तो क्या होगा, जो रिजल्ट यहाँ पे टर्मिनल में मुझे मिल रहा है ना, वही रिजल्ट मुझे इस फाइल के कंसोल में नजर आएगा। कौन सी फाइल, जिसका क्या नाम है, index.html। तो देखो यहाँ पे आते हैं, आप index.html के ऊपर राइट क्लिक करो, और यहाँ पे आप आ जाओ रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, इसके ऊपर क्लिक करो। तो ये देखो इंडेक्स नजर आ रहा है, इसको मैं ब्राउजर पे ओपन कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि मैंने console.log करवाया था। तो उसके लिए राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ, ठीक है, और यहाँ से देखो नीचे आपको विंडो नजर आ रही होगी, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, कंसोल पे जाओ, ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो क्या रिजल्ट आपको नजर आ रहा है, अली, ठीक है, वही रिजल्ट है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा था हमारे टर्मिनल में, ठीक है। तो इस तरह से आप ब्राउजर पे भी इसका रिजल्ट देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं ये इंडेक्स वाली फाइल मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, अपनी वापस इसी फाइल पे आ जाता हूँ arraymethods.ts में। और अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। अब देखो पॉप के बाद नेक्स्ट मेथड कौन सा है, देखो इसका क्या नाम है, कॉनकैट। कॉनकैट देखो नाम से ही जाहिर है ये शॉर्ट फॉर्म है कॉनकैटिनेट की, और आपको पता है प्रोग्रामिंग में कॉनकैटिनेट का क्या मतलब होता है, जोड़ना। तो यहाँ पे देखो इसकी डेफिनेशन, concat methods returns a new array comprised of this array joined with two or more arrays। मतलब देखो concat क्या करेगा, concat मेथड को यूज करके आप किसी एक एरे को मल्टीपल एरेस के साथ ज्वाइन कर सकते हो, और वो क्या करेगा, जितने भी एरेज आप कॉन्कैटिनेट करवा रहे हो वो उसको जोड़ के एक नए एरे के अंदर स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो ये वाला कोड मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो मैं एक और एरे बनाता हूँ, ठीक है, एक और एरे बनाता हूँ, और देखो पहले एरे का नाम था ARR, मैं दूसरे एरे का नाम रख देता हूँ ARR2, और इसके अंदर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कह देता हूँ अनस कर देते हैं यहाँ पे, और वैल्यू मैं एक यहाँ पे डाल देता हूँ जैन, ठीक है, यहाँ पे मैं कह देता हूँ बिलाल, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ पटेल, ठीक है, पटेल यहाँ पे डाल दिया। और अब यहाँ पे देखो अब मैं एक तीसरा एरे बनाता हूँ, मैं इसका नाम रखता हूँ ARR3, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा देखना, इसके अंदर मैं कहता हूँ ये जो मेरा ARR है, मतलब ये जो मेरा पहला एरे है, इसके साथ में ये वाला मेथड यूज करता हूँ कॉनकैट का। कौन सा यूज करता हूँ, कॉनकैट, और इसके अंदर यहाँ पे मैं पास कर दूंगा अपना कौन सा एरे, ARR2 वाला एरे। मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये वाला जो मेरा एरे है ना, इसके अंदर कौन से एरे को कॉनकैटिनेट कर दो, ARray2 को, और इन दोनों को जोड़ने के बाद कौन से एरे में डाल दो, ARray3 में डाल दो, ठीक है। तो आप देखो मैं ARray3 को यहाँ पे फॉरेन लूप करवाता हूँ, ठीक है, जो मेरा ARray3 है इसको मैं फॉरेन लूप करवाता हूँ। यहाँ पे आओ, इसको मैं बंद करता हूँ, और यहाँ से देखो यहाँ पे अब मैं पास करता हूँ ARR3, क्योंकि मेरा ये जो ARray3 है इसी के अंदर मेरे दोनों एरे का रिजल्ट कॉन्कैटिनेट हुआ हुआ है, सही। और यहाँ पे भी आपने क्या पास करना है, console.log के अंदर ARray3, क्योंकि अब मैं ARray3 के ऊपर लूप थ्रू करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ आ जाओ नीचे, सबसे पहले इसी फाइल को मुझे कंपाइल करना है TSC के साथ, एंटर करते हैं, और अब यहाँ पे देखो नोड के साथ इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर करते हैं, इसको स्क्रॉल करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो आदिल, अमित, मुकेश और अली ये पहले एरे में से आ रहे हैं, इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे जाते हैं, और यहाँ पे देखो अनस, जैन, बिलाल और पटेल ये कहां से आ रहे हैं, ये सेकंड एरे में से आ रहे हैं।
तो मतलब आप इस तरह से क्या कर सकते हो, एक एरे को दूसरे एरे के साथ या एक एरे को मल्टीपल एरेस के साथ कॉन्कैटिनेट करवा के आप किसी दूसरे एरे में स्टोर कर सकते हो और फिर उसको लूप थ्रू करवा सकते हो। ठीक है, तो ये काम है किसका, कॉन्कैट मेथड का, कॉन्कैट फंक्शन का। ठीक है, तो अब यहां से लेके यहां तक मैं सारा कोड कमेंट करता हूं और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। ठीक है, तो कॉन्कैट मेथड यहाँ पे हो चुका है। अब नेक्स्ट मेथड, अब देखो नेक्स्ट मेथड का नाम है फॉर ईच। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर ईच मेथड कॉल्स अ फंक्शन फॉर ईच एलिमेंट इन द एरे। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो फॉर ईच का मेथड है ना, ये एक फंक्शन कॉल करता है। मतलब फॉर ईच मेथड के अंदर, फॉर ईच फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन कॉल किया जाता है और वो फंक्शन आपके एरे के हर एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होता है। दोबारा से समझा रहा हूं, गौर से सुनना। मैं क्या कह रहा हूं, जो फॉर ईच का फंक्शन है, मेथड है, ये अपने अंदर एक और फंक्शन एग्जीक्यूट करता है और वो फंक्शन आपके एरे के हर एक एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होता है। इसका मतलब भाई देखो, ये वाला जो मेथड है ना, ये फॉर इन लूप की तरह काम करता है, लेकिन फर्क क्या है, ये आपके पास मेथड है और वो एक लूप है। तो पहले मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूं। देखो यहाँ पे आओ, मैं कहता हूं ये जो मेरा एरे है जिसका क्या नाम है ARR, इसके ऊपर मैं ये वाला मेथड अप्लाई करता हूं फॉर ईच, और यहाँ पे इस तरह से मैं इसको बंद करता हूं। और मैंने क्या बताया था, फॉर ईच के अंदर मुझे एक फंक्शन पास करना है। ठीक है, इसको कॉल बैक फंक्शन भी कहा जाता है। और देखो यहाँ पे फंक्शन का नाम नहीं आएगा, सिर्फ फंक्शन का कीवर्ड आएगा, फंक्शन के ब्रैकेट आएंगे और उसके बाद फंक्शन की बॉडी, मतलब कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ और देखो ये जो फंक्शन है ना, इसके अंदर मैं एक पैरामीटर भी पास कर देता हूँ और वो पैरामीटर क्या है, उस पैरामीटर का नाम मैं यहाँ पे कर देता हूँ वैल्यू। मतलब वैल्यू के अंदर 1 बाय 1 एरे की वैल्यूज स्टोर होंगी, क्योंकि मैंने क्या बताया, जो फॉर ईच का फंक्शन है, ठीक है, मेथड है, ये अपने अंदर जो फंक्शन है ना, उसको हर एलिमेंट के लिए बार बार एग्जीक्यूट करता है और वो जो एलिमेंट की वैल्यू है वो कहां पे जाके स्टोर होगी, इस वैल्यू के पैरामीटर में। तो यहां देखो, यहां मैं कहता हूं कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैं कौन सा पैरामीटर पास कर देता हूं, वैल्यू। तो मतलब यहाँ पे देखो होगा क्या कि ये फॉर ईच मेथड जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा और फर्स्ट टाइम इस वैल्यू के पैरामीटर में कौन सी वैल्यू आएगी, जो हमारे एरे की पहली वैल्यू है और वो क्या है, आदिल। और आदिल यहाँ पे जाके कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा। फिर यही फॉर ईच इसी फंक्शन को दोबारा से एग्जीक्यूट करेगा और अब इस पैरामीटर में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, अमित। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में अमित हमें डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह ये जो फॉर ईच फंक्शन है, फॉर ईच मेथड है, ये अपना ये वाला एनोनिमस फंक्शन बार बार कॉल करेगा, कब तक, जब तक एरे के सारे एलिमेंट्स रिट्रीव नहीं हो जाते। तो देखो ये कॉन्सेप्ट आपको उसी तरह लग रहा होगा जिस तरह फॉर इन लूप करता है, लेकिन डिफरेंस यही है कि वो फॉर इन एक लूप है और ये हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड है, फंक्शन है। अब इस फाइल को सेव करता हूं और TSC के साथ इसी फाइल को मैं यहाँ पे कंपाइल करता हूँ। देखो एंटर करते हैं, ठीक है, कंपाइल हो गया। अब यहाँ पे नोट कमांड के साथ इसका रिजल्ट देखते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पे देखो आदिल, अमित, मुकेश और अली बिल्कुल सेम उसी तरह से चल रहा है जिस तरह से हमारा लूप चल रहा था। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और ये हम किसके साथ यूज करते हैं, एरेस के साथ। और क्यों यूज करते हैं, जब हमें एरे के हर एक एलिमेंट के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करना है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करते हैं। और इस फंक्शन के अंदर ये जो पैरामीटर पास करते हैं, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब देखो, अब हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है उसका नाम है इंडेक्स ऑफ। ठीक है, देखो इंडेक्स ऑफ मतलब ये क्या करेगा, इस फंक्शन को मैं कोई भी नाम दूंगा, मतलब अपने एरे के एलिमेंट का, एरे की वैल्यू का नाम प्रोवाइड करूंगा, ये उसका इंडेक्स नंबर मुझे बताएगा। मतलब यहाँ पे देखो इसकी डेफिनेशन क्या कह रहा है, इंडेक्स ऑफ रिटर्न्स द फर्स्ट लीस्ट इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट विद इन द एरे इक्वल टू द स्पेसिफाइड वैल्यू और -1 इफ नन इज फाउंड। मतलब अगर आपने इंडेक्स ऑफ को कोई ऐसी वैल्यू दे दी है जो हमारे एरे के अंदर है ही नहीं, तो ये क्या रिटर्न करेगा, -1 रिटर्न करेगा। ठीक है, और ये ऊपर क्या लिखा है, ये पहले मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ इसका। तो मैं आता हूँ यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, देखो ये वाला जो कोड है फॉर ईच फंक्शन का, ये मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ ARR डॉट करता हूँ और यहाँ पे मैं पास करता हूँ इंडेक्स ऑफ। और देखो मैं इसके अंदर पास करता हूँ फॉर एग्जाम्पल अपना नाम डाल देता हूँ आदिल। मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाई इस एरे के अंदर आदिल का इंडेक्स बताओ मुझे, क्या आदिल का इंडेक्स क्या है। तो आदिल का इंडेक्स क्या है, 0। ठीक है, तो मतलब इस लाइन पे मुझे क्या प्रिंट होना चाहिए, 0 प्रिंट होना चाहिए। तो देखो इस फाइल को कंपाइल करते हैं। देखो TSC के साथ कंपाइल करते हैं पहले। ठीक है, कंपाइल हो गई। अब नोड के साथ इसका रिजल्ट देखते हैं, एंटर करते हैं। तो देखो ये क्या रिजल्ट दिखा रहा है, 0। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करूं, मैं यहाँ पे कहता हूँ मुकेश। ठीक है, तो मुकेश का इंडेक्स नंबर क्या है,
2 0 1 2। ठीक है, तो दोबारा इसको मैं कंपाइल करता हूं TSC के साथ, एंटर करते हैं, कंपाइल हो गया। अब नोड कमांड के साथ इसको एंटर करते हैं, तो ये देखो क्या इंडेक्स दिखा रहा है 2। लेकिन अगर मैं इसके अंदर एक ऐसी वैल्यू डाल दूं जो कि हमारे पास इस एरे के अंदर है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूं जैन, ठीक है, तो जैन इसके अंदर है ही नहीं इस एरे के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे आके अब इस फाइल को कंपाइल करता हूं, तो देखो कंपाइल हो गई। नोड कमांड के साथ इसका रिजल्ट देखते हैं, ये देखो ये क्या रिटर्न कर रहा है, -1। सही है, तो एक ये पॉइंट आपने याद रखना है। -1 कब रिटर्न करेगा, जब आपकी गिवन वैल्यू उसको एरे के अंदर नहीं मिलेगी, तब वो -1 रिटर्न करेगा। ठीक है, एक तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब दूसरी चीज आपको बताता हूं, यहाँ पे देखो मैं ये वाली लाइन कमेंट करता हूं, इसको दोबारा ऊपर पेस्ट करता हूं। देखो मैं यहाँ पे पास करता हूं फॉर एग्जाम्पल आदिल, तो आदिल का इंडेक्स नंबर क्या है, 0। अब मैं कहता हूं कि भाई फॉर एग्जाम्पल आदिल ना इस एरे के अंदर 2 दफा आता है। देखो आदिल इस एरे के अंदर 2 दफा आता है, एक तो आ रहा है 0 इंडेक्स के ऊपर, और दूसरा कहां पे आ रहा है, देखो 1 2 3 और 4। ठीक है, मतलब पहला आदिल 0 इंडेक्स पे है और दूसरा आदिल का जो नाम है वो 4 इंडेक्स के ऊपर है। तो अब देखना ये है कि ये वाला जो मेथड है इंडेक्स ऑफ, ये कौन से वाले आदिल का इंडेक्स रिटर्न करता है, पहले वाले का या आखिरी वाले का। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूं, इस फाइल को कंपाइल करते हैं TSC के साथ, एंटर करते हैं। ठीक है, कंपाइल हो गए। अब नोड के साथ, नोड कमांड के साथ इसका रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये पहले वाले आदिल का रिजल्ट रिटर्न कर रहा है जो कि है 0 इंडेक्स। ठीक है, तो मतलब इंडेक्स ऑफ की आपने एक बात याद रखनी है कि इंडेक्स ऑफ के अंदर जो भी आप वैल्यू देते हो ना, तो वो वैल्यू एरे के अंदर फर्स्ट टाइम कब अपीयर हुई है, फर्स्ट टाइम कब आई है, उसका इंडेक्स नंबर बताता है कौन, इंडेक्स ऑफ का मेथड। सही है, तो एक ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिर आगे चलते हैं, तो देखो यहाँ पे भी यही कह रहा था कि रिटर्न्स द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट, मतलब जो आपका एलिमेंट है वो फर्स्ट टाइम कब आ रहा है एरे के अंदर, उसी का इंडेक्स आपको दिखाएगा, और अगर नहीं मिलेगा वो वैल्यू तो -1 रिटर्न करेगा। ये अभी मैंने आपको दिखाया। फिर आगे चलते हैं, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट है लास्ट इंडेक्स ऑफ। अब देखो इंडेक्स ऑफ क्या कर रहा था, वो देख रहा था कि भाई जो भी आपने वैल्यू दी है वो फर्स्ट टाइम कब अपीयर हुई है। लेकिन लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, वो देखेगा कि भाई जो वैल्यू आपने दी है इस फंक्शन को, वो वैल्यू एरे के अंदर लास्ट टाइम कब अपीयर हुई है। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो ये वाली लाइन में अब कमेंट करता हूँ। ठीक है, ये जो इंडेक्स ऑफ वाली लाइन है इसको मैं कमेंट करता हूँ और इसी को मैं दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। और जो मेथड है वो है लास्ट इंडेक्स ऑफ, इसका आई कैपिटल है और ओ कैपिटल है। तो देखो अब इसी मेथड को मैं दोबारा आदिल पास कर रहा हूं, लेकिन मैंने क्या बताया, अब इस केस में लास्ट इंडेक्स ऑफ का मतलब वो ये चेक करेगा कि आदिल हमारे इस एरे में लास्ट टाइम कब अपीयर हुआ है। तो लास्ट टाइम कौन से इंडेक्स पे अपीयर हुआ है, 4 इंडेक्स पे। तो इस लाइन पे हमें रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, 4। तो इसी फाइल को मैं कंपाइल करता हूं TSC के साथ, यहाँ पे आके एंटर करते हैं, कंपाइल हो गई। अब नोड कमांड के साथ इसका रिजल्ट यहीं पे देखते हैं, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, 4, क्योंकि आदिल की वैल्यू इस एरे में लास्ट टाइम कौन से इंडेक्स पे अपीयर हुई है, 4 इंडेक्स पे अपीयर हुई है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इंडेक्स ऑफ में और लास्ट इंडेक्स ऑफ में। ठीक है, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ।